हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, बच्चों। आज जरूरी जानकारी में विषय है भगवान की रक्षा मनुष्य करता है या मनुष्य भगवान की रक्षा करता है। आप लोग बोलो, आप लोग कमेंट करो। मैं कुछ जानकारी इकट्ठा किया है और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि दुनिया में भगवान के नाम पर हिंसा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि समाज नहीं रहा। समाज में द्वेष, दुश्मनी, शत्रुता काफ़ी बढ़ती जा रही है और वो भगवान के नाम पर। कोई व्यक्ति आता है और किसी ने ईश निंदा किया, अल्लाह राम कृष्ण की उसने निंदा किया, गाली दिया। कोई व्यक्ति आता है और उसका गला काट देता है, उसको जान से मार देता है। मैं ये कहता हूं कि राम कृष्ण या गुरु नानक देव, ईसा मसीह या फिर अल्लाह, ये सब ताकतवर हैं कि नहीं? क्या वो दंड देने में सामर्थ्यवान है कि नहीं? कोई भी व्यक्ति अगर राम कृष्ण या किसी भी धर्म के भगवान को अगर गाली देता है तो क्या भगवान में दम है कि नहीं कि वो उसको दंडित करें? और अगर हम आपसे पूछें तो आप सब कहोगे भगवान सर्वशक्तिमान है, वो ब्रह्मांड को चलाते हैं, वो दुनिया को चलाते हैं। सब कहोगे, वो आपको भी चलाता है, वो मुझे भी चलाता है। तो फिर कितना सर्वशक्तिमान होगा? जो ब्रह्मांड के रचयिता हैं, जो इस यूनिवर्स को रचना किए हैं, यूनिवर्स को बनाए हैं, उस भगवान की रक्षा हम मनुष्य करने चले जाते हैं। क्यों? या तो भगवान नहीं है, या फिर मनुष्य ही भगवान है, या फिर मनुष्यों ने भगवान को अपनी ही विचारधारा के अनुसार गढ़ दिया है। पूजा भी करता है एक मनुष्य भगवान की, लेकिन जब न्याय की बारी आती है तो भगवान के जिम्मे नहीं छोड़ता, भगवान के ऊपर नहीं छोड़ता कि हे भगवान, हे प्रभु, आप इसका न्याय करो। इंसान ही न्याय कर देता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कमेंट करना, बताना, और जरूर बताना होगा आपको कि अगर आपका घर है, आपके घर को कोई तोड़ने आता है या तोड़ देता है तो कौन लड़ेगा, आप या पड़ोसी? आप कहोगे पड़ोसी। तो पड़ोसी तो लड़ने आएगा नहीं, आप खुद लड़ोगे। तो एक बात बताओ कि अगर भगवान के मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे को किसी ने तोड़ा तो उसका दंड कौन देगा? किसका घर था वो? मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे किसका घर था? भगवान का, ईश्वर का, गॉड का। तो गॉड अपने भवन की, अपने घर की रक्षा करेंगे, गॉड तोड़ने वाले से लड़ेंगे, गॉड उसको दंड देंगे, परमेश्वर उसको दंड देंगे, लेकिन नहीं, इंसान जाता है उसे दंड देने के लिए। तो बताइए कि फिर भगवान है या नहीं है? अगर आप भगवान पर विश्वास करते हो तो निश्चित तौर से आप भगवान पर छोड़ दोगे, हे भगवान आप न्याय करना, आपके घर को किसी ने तोड़ा है उसका नाश हो। ऐसा होता है? नहीं होता है। आपने सोशल मीडिया से लेकर हर जगह सुनते आए हो, कुछ व्यक्तियों ने किसी भगवान को गाली दे दिया। अरे आपके माँ बहन की अगर कोई गाली दे दे तो आप ही लड़ोगे ना, कोई और तो नहीं। उसी तरह भगवान को किसी ने गाली दिया तो आप लोग बताइए कि भगवान लड़ेंगे या आप? और आपको भगवान पर विश्वास नहीं है। भगवान इतने सर्वशक्तिमान हैं, ताकतवर हैं, भगवान इतने ताकतवर है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। आप देखो ना, आकाश, तारे, ब्रह्मांड, ग्रह, सबको कौन चला रहा है? आपको कौन चला रहा है? आप देख लो, ऊपर सूर्य किसने बनाया है और बीच में ओजोन परत किसने बनाया है? सब मनुष्यों की रक्षा के लिए ओजोन परत बनाया गया है कि सूर्य का अल्ट्रावायलेट रेज ना आ जाए, और ये भगवान ईश्वर परमेश्वर ने बनाया है, गॉड ने बनाया है।
लेकिन हम उन पर विश्वास नहीं करते कि सूर्य बनाने वाला या फिर ओजोन परत को बनाने वाला क्या वो ताकतवर नहीं होगा? हम आए दिन रोज देखते हैं, किसी ने अल्लाह को गाली दिया, किसी ने कृष्ण को, किसी ने राम को, किसी ने गुरु नानक देव को, और उस पर आम इंसान और व्यक्ति आता है, किसी की कोई हत्या कर देता है कि तुमने हमारे धर्म के विरुद्ध बोला, हमारे भगवान को तुमने गाली दिया, इसलिए हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये कौन सी बात हो गई? लेकिन यह भी देखना होगा कि किस धर्म में यह ज्यादा चलता है। मैंने हिंदू धर्म में मोस्टली देखा है, आप गाली दे दो, मंदिर तोड़ के चले जाओ, हिंदू लोग आराम से मान लेते हैं, कोई बात नहीं, अगर भगवान होगा तो तुझे देख लेगा और तुम्हें दंड देगा। हमारा क्या है? हिंदू यही सोचता है, हमारा क्या है, हम तो अपने घर में ही बैठकर पूजा कर लेंगे, हम मिट्टी का एक शिवलिंग बनाकर पूजा कर लेंगे। लेकिन मैंने मुसलमान में ज्यादातर देखा, चाहे पेरिस में चार्ली एब्दो को गोलियों से भून दिया, चाहे राजस्थान में कन्हैया कुमार ने कुछ अल्लाह के बारे में लिख दिया या बोल दिया या व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दिया तो उसको कुछ लोग आए और उसका गर्दन काट दिए। ये उनमें ज्यादा है। क्या आप लोगों को अल्लाह पे भरोसा नहीं? हमने फिलिस्तीन और इजराइल में लड़ाइयां देखी और देख रहे हैं, वहां पर में आप देखोगे कि जब फिलिस्तीन के हमास ने हमला किया इसराइल पर, तो जितने लोगों को बोला वो अल्लाहू अकबर करके सबको मार रहे थे, काट रहे थे, गोलियों से भून रहे थे। तो आप ये बताओ कि अल्लाहू अकबर करके कौन किसको मारता है? क्या अल्लाह में शक्ति नहीं है? है, वो सर्वशक्तिमान है, वो दंड दे सकते हैं और देते भी हैं अल्लाह। लेकिन मनुष्य फैसला करता है, मनुष्य न्याय करता है। क्या मनुष्य को अपने अल्लाह पर भरोसा नहीं है? देखो, सबसे बड़ी बात है कि ये मंदिर मस्जिद जो है वो है क्या? मंदिर मस्जिद कोई व्यक्ति बनवाता है, उसमें दान पेटी रख देता है और उससे उसका घर चलता है, खर्चा चलता है। लेकिन वो मंदिर टूटने से अब वहां खर्चा उसके घर का नहीं चलेगा, इसलिए वो लड़ता है। अगर उसे तनिक भी अल्लाह या राम पर विश्वास होता तो कोई भी तुम मंदिर तोड़ दो या मस्जिद तोड़ दो, कुछ नहीं तुम बोलोगे। सब अल्लाह और राम फैसला कर लेंगे, न्याय कर लेंगे, क्योंकि उनके पास दम है, ताकत है, सर्वशक्तिमान है, वो ब्रह्मांड को चलाते हैं। तो आप लोगों से यही मैं बार बार पूछ रहा हूं और आप जवाब दो। कमेंट में जवाब आप लोग लिखो कि कौन शक्तिमान है, इंसान भगवान की रक्षा करता है या भगवान इंसान की रक्षा करता है? ये आप लोगों को जवाब देना होगा। और अगर भगवान इंसान की रक्षा करता है तो फिर भगवान की जब निंदा होती है या भगवान को कोई गाली देता है तो इंसान उसके लिए फैसला क्यों करता है, उसके लिए न्याय क्यों करता है, उस व्यक्ति को क्यों मार देता है, क्यों जान ले लेता है? क्या किसी भगवान के पास ताकत नहीं है कि उनकी निंदा करने वाले को वो दंड दे, उन पर वज्र गिरा दे, उन पे बिजली करके? उनके पास दम है भाई लोग, इस बात को समझो। समाज में कुछ ज्यादा ही शत्रुता, दुश्मनी पूरी दुनिया में, कोई एक देश भारत में नहीं, हर एक देश में, हर एक कंट्री में ये चीजें बढ़ती जा रही है। हम लोग आप लोगों से पूछने आए हैं कौन कौन चलाता है। मैं एक बाल कटवाने गया, वहां पर नाई से हमारा बहस हो गया। नाई कहते हैं अगर हमारे भगवान की हमारे सामने कोई निंदा करेगा और हमारे पास अगर क्षमता है और वो हमारे भगवान को गाली देगा तो हम उससे लड़ेंगे और उसको हम दंड देंगे। मैंने कहा तो फिर भगवान की पूजा क्यों करते हो? क्योंकि भगवान में मेरी आस्था है। तो आस्था है तो आस्था को छोड़ो ना न्याय करने के लिए। भगवान नहीं करेगा न्याय, उसे गाली बकने दो, उसको दंड मिलेगा। उसे अल्लाह, राम या कृष्ण या नानक देव या जीसस क्राइस्ट उसको देंगे दंड। आप देखोगे भगवान को चलाने वाला सबसे बड़ा क्रिश्चियन है इस दुनिया में। क्रिश्चियन ने 3 क्रूसेड किया है, धर्म युद्ध। उसमें पूरी दुनिया में
मार काट जितना क्रिश्चियन ने फैलाया है किसी ने नहीं। सेकेंड नंबर पर मुस्लिम लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा मार काट, लड़ाई झगड़ा, आतंकवादी में विश्वास करते हैं। लेकिन क्रिश्चियन कम नहीं है, मुस्लिम से कहीं ज़्यादा है। आप इतिहास पढ़ो, क्रिश्चियन ने पूरी दुनिया पर 75% भाग पर अकेले इंग्लैंड ने कब्जा कर रखा था और इंग्लैंड क्रिश्चियन देश था। और जहां भी उसने कब्जा किया, अपना उपनिवेश बनाया, हर एक जगह पर उसने कत्लेआम किया, मारकाट किया। क्या ईसा मसीह ने यही सिखाया था? नहीं, ईसा मसीह तो अपने मारने वाले को क्षमा कर दिया और क्रूस पर चढ़ गए। फिर ये क्रिश्चियन लोग क्या कर रहे थे? धर्म युद्ध चला के 3 धर्म युद्ध किए और दुनिया में इतने कत्लेआम मचाए कि कोई दूसरा धर्म ना बचे और क्रिश्चियन ही बचे। उसके बाद मुस्लिम भाई साहब सब आ गए। मोहम्मद साहब के किसी भी गुण को कोई नहीं चलाता। मोहम्मद साहब ने जो जो ज्ञान दिया, जो जो उपदेश दिया, उस पर कोई नहीं चलता और सब उल्टा ही चलता है। हर एक धर्म में ये है। हिंदू में भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो उल्टा चलते हैं। अपने भगवान पर विश्वास ना करके वो आते हैं और कहते हैं कि मैं फैसला करूंगा क्योंकि मेरे भगवान को तुमने गाली दिया। तो जब ऐसा कोई भी व्यक्ति बोलता है कि तुमने मेरे भगवान को गाली दिया और मैं तुम्हें दंड दूंगा, उसी समय तय हो जाता है कि आपको अपने भगवान की शक्ति पर, अपने भगवान की ताकत पर कोई भरोसा नहीं है। और यह भी तय हो जाता है कि आपका कोई भगवान नहीं है, आप किसी भगवान में कोई विश्वास नहीं कर रहे हो। ये सब झूठ है कि आप दिखावा कर रहे हो पूजा पाठ इत्यादि की। भगवान आपको सूर्य बनाकर दिया है तो आप भगवान को दीप या अगरबत्ती क्या दिखा रहे हो? दिखाओ, आपका मन है उसमें खुश हो जाते हो आप और लगता है कि भगवान भी खुश हुए होंगे, तब कोई गलत बात नहीं है। आप अगरबत्ती दिखाओ, दीप दिखाओ, लेकिन भगवान की ताकत को समझो। उन्होंने सूर्य बनाकर इतना बड़ा दीपक और बल्ब आपके पृथ्वीवासी के लिए दिया है। उनका दीप दिखा के, उनका एक अगरबत्ती जला करके उनके ताकत में ना तो वृद्धि हो जाएगी ना कुछ। आप अगर भगवान की भजन कीर्तन करते हो तो उससे आप अपने आप को खुश करते हो। भगवान की शक्ति में ना एक छटाक वृद्धि हो जाएगी, ना एक छटाक की कमी आ जाएगी आपके भक्ति करने से, क्योंकि भगवान आपको चलाता है। इसीलिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम कहें तो आप रूढ़िवादी, कट्टरता छोड़ दो, भगवान को न्याय करने दो। भगवान जो करेंगे वो सही करेंगे। आप अपने हाथ में कोई चीज मत लो, क्योंकि इससे समाज बिगड़ रहा है। और भगवान अल्लाह, ईसा मसीह, गुरु नानक देव भी दुखी हो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं, रामकृष्ण दुखी हो रहे हैं। आखिर मुझ पे किसी को भरोसा ही नहीं है कि मैं इस दुनिया को चलाने वाला हूं। मुझे जो गाली दे हम उसको दंडित करना जानते हैं, लेकिन ये दुनिया वाले लोग हमारी जगह खुद फैसला कर रहा है। भगवान भी दुखी होंगे। हम लोग मनुष्य हैं साहब, हमारी कोई औकात नहीं है। हमारी अगले 2 मिनट के बाद सांसें बंद हो सकती है। जितने दिन हम जी रहे हैं भगवान की कृपा से जी रहे हैं। अल्लाह की कृपा, राम कृष्ण, गुरु नानक देव और जीसस क्राइस्ट के कृपा से जी रहे हैं। तो उन कृपा में आप जियो, आनंदित हो, खुश रहो। लेकिन आप कौन होते हो कि भगवान को, अगर आपको कोई गाली दे आप लड़ो, भगवान को कोई गाली दिया तो भगवान को लड़ने दो, वो देख लेंगे। और उनकी शक्ति पर विश्वास रखो। अगर विश्वास नहीं रखना है तो सीधा सा है, आपके घर में भी तो एक मंदिर होगा ना, हर एक के घर में एक मंदिर होता है ना। उस मंदिर में से भगवान का फोटो निकाल दो और अपना फोटो उसमें लगा दो और उसी की पूजा करो, उसी को दीप अगरबत्ती दिखाओ, प्रसाद चढ़ाओ, भजन कीर्तन करो उसी का। क्या वो नहीं होगा? होगा। वही शुरू कर दो। दिखावा मत करो कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। मतलब एक तरफ आप भगवान पे विश्वास भी करोगे और दूसरी तरफ भगवान की निंदा करने वाले को आप दंडित करोगे, उसकी हत्या भी करोगे। हत्या ना मोहम्मद साहब ने सिखाया है, ना राम ने, ना कृष्ण ने, किसी ने नहीं। हत्या कभी नहीं सिखाया गया है।
और हत्या अगर होगा तो भगवान खुद अवतार लेंगे, फिर से जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक देव, अल्लाह या फिर रामकृष्ण फिर से अवतार लेकर आएंगे और फिर वो खुद अपनी हाथों से हत्या करेंगे। हम इंसानों को उन्होंने कोई अधिकार नहीं दिया है किसी को हत्या करने की। तो आप लोग एक बार बैठकर जरूर सोचना, मुझे कमेंट करना होगा और जरूर बताना कि भगवान ज्यादा शक्तिशाली है या मनुष्य। मनुष्य को भगवान चलाता है या भगवान मनुष्य को चलाता है। दो जगह हमने पढ़ा था, एक जगह कि मनुष्य ने भगवान की रचना किया है अपनी विचारधारा के अनुसार, भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है। यही कारण है कि मनुष्य खुद फैसला करता है अपने धर्म के लिए, और अपने भगवान के नाम पर कोई गाली दिया तो मनुष्य खुद फैसला करता है, क्योंकि भगवान ने अपनी विचारधारा के अनुसार ईश्वर को जन्म दिया है और ईश्वर को नाम दिया है। दूसरी जगह लिखा था कि नहीं, बाइबल से लेकर, गीता से लेकर कुरान तक, गुरु ग्रंथ साहिब सब में लिखा हुआ है, रामायण में सब लिखा हुआ है कि मैं इस दुनिया का सर्वशक्तिमान हूं। गीता के 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में, और बाइबल का एक भजन संहिता है उसके 121वें अध्याय में यह लिखा गया है कि मैंने इस पृथ्वी की रचना की है और मैं समस्त जीवों को संभालता हूं और सबका न्याय मैं करता हूं। आप लोगों को तो पता ही है, कभी आप हिंदू का गरुड़ पुराण सुने होंगे, एक एक चींटी मारने वाले का भी हिसाब होता है। तो क्या भगवान को गाली देने वाले, जीवों की हत्या करने वाले का हिसाब नहीं होगा? होगा, और हिसाब एक दिन होगा। आपके शास्त्र में लिखा हुआ है कि एक चींटी मारने वाले का भी हिसाब होगा, और एक हाथी मारने वाले का भी हिसाब होगा, एक ऊंट बकरी मारने वाले का भी हिसाब होगा। आपके गरुड़ पुराण में, शास्त्र में लिखा हुआ है। फिर उसको आप क्यों नहीं फॉलो करते? उसको फॉलो तो नहीं करते, इसका मतलब है कि ना तो आप शास्त्र को मानते हो, ना भगवान को मानते हो, ना किसी किताब को मानते हो। आपको अपना स्वार्थ दिखता है। अपने स्वार्थ के कारण आपने किसी मस्जिद को टूटने पर आपने लड़ाई लड़ा, क्योंकि आपका स्वार्थ उस मंदिर से, आपके परिवार का भरण पोषण उस मंदिर और मस्जिद से जुड़ा हुआ था। वरना अगर आपको अपने ही शास्त्रों का, हर एक धर्म के अपने ही धर्म पुस्तक का उसे बातें याद रहे तो वो कभी लड़ने नहीं जाएगा और किसी की हत्या करने नहीं जाएगा। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, ये हमें आप कमेंट करो, बताओ कि भगवान मनुष्य की रक्षा करता है या मनुष्य भगवान की रक्षा करता है। हमारे शास्त्रों के में जो लिखा हुआ है कि भगवान सबका लेखा जोखा करते हैं, भगवान सबका हिसाब करते हैं, उस पर व्यक्ति क्यों नहीं चलता? कुरान में लिखा हुआ है कि एक एक पाप का हिसाब अल्लाह लेगा, तो उस पर मुसलमान क्यों नहीं चलता? ईसा मसीह खुद अपने प्राण न्यौछावर करते हैं और अपने ही मारने वालों को माफ करते हैं। फिर क्रिश्चियन लोग खुद न्याय क्यों करते हैं और खुद इस दुनिया में कत्लेआम क्यों मचाते हैं? सभी धर्म के लोग अपने भगवान की निंदा करने पर क्यों कत्लेआम मचाते हैं? ये सारी बातें आप लोगों को कमेंट में लिखना होगा। यह जानकारी आपको कैसी लगी बताना। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और लाइक और कमेंट तो जरूर करना कि मैंने जो बातें बोली है वो सही है या गलत है। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। और मैं आपको क्या बताऊं, अल्लाहू अकबर, वाहेगुरु की जय और प्रेज द लॉर्ड, जीसस क्राइस्ट की जय, सबकी जय कर लो। तो आप कहोगे ये तो सेकुलर हो गया। नहीं, मैं सेकुलर नहीं हुआ, मैं कुछ प्रश्न और पूछने आया हूं, उसका हमें जवाब चाहिए, सभी धर्मों वालों से चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में ये धर्म के नाम पर और भगवान को बचाने के नाम पर मारकाट कुछ ज्यादा ही चल रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से ये प्रश्न किया और सेकुलर बन के किया है मैंने प्रश्न। हमें किसी की निंदा नहीं करनी, किसी का हमें भर्त्सना नहीं करनी। सारे धर्म ग्रंथ को मैंने पढ़ के देखा है
किसी ने भी ये नहीं समझाया है कि हत्या कत्लेआम करो, लेकिन मनुष्य जबरदस्ती कर रहा है, और क्यों कर रहा है इसका जवाब आप लोग कमेंट में डालो। जय हिंद।